ग्यारह क्या कह रहा है? बिंदुओं साइन थीटा कॉमा साइन थीटा और दूसरा बिंदु दे रहा है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा? और बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जे ए है और जे का है, तो बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं अच्छी तरह से, ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस प्लस, और ये हो गया आपका x1 ये y1 x2 और x1 को मान x2 को y1 y2 माइनस है तो प्लस। फॉर्मूला आप जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जाको वर्ग खोलेंगे, ए प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस के और जे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक और एक जुड़ के नहीं 12। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 और दूसरा क्या है 0,-8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक काय के पूछ रहा है? ए बी बिल्कुल बीच में मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा हो। काय का पूछ रहा है? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक को सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस और y1 प्लस, जानकारी तो समझ आती है। x1 कितना है? x2 बटे 2 y1 y2 माइनस को प्लस में गुणा कराएंगे तो माइनस ही आ जाएगा ना। तो -8 बटे 0 2 और जो -8 बटे 2, 2 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? -4 माइनस, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 -8,13 और क्या है x,7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये दो बिंदु दिए हैं। ए दिया है -8,13 और बी है x,7। मध्य बिंदु क्या दिया है? 4,10। मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दो। मध्य बिंदु के निर्देशांक है ये, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो यही है कि 4,10 और ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस, x1 की वैल्यू कितनी है? x2 की बटे y1 y2 बटे 4,10
-8 + x बटे 2 और 13 और 7 बटे 2, 2 से कितनी बार। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, देखो पीछे की राशि तो बराबर आ गई, तो तुलना तो एक्स वाई पद की ही एक्स वाई से होगी ना। दोनों पक्षों से एक्स के निर्देशांक की तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे बेटा तो इधर 4 और इधर कितना -8 + x बटे 2, 4 दूनी बराबर -8 + x, -8 इधर ले आए तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बिंदुओं 5, 0 और 0, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। 5, 0 A और दूसरा बिंदु क्या दिया है, 0, 4। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में, यानी कोई बिंदु है यहां पर P और ये 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, इसके P के, और P क्या है, अंतः विभाजित कर रहा है, तो अंतः विभाजन का सूत्र आप जानते हैं। अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक m1 x2 प्लस बटे कॉमा m1/2 फटाफट नोट कर लो, और जब क्वेश्चन है साथ ही साथ अभी करेंगे तुरंत। ध्यान दीजिए, या 14वें क्वेश्चन को आंसर मैंने अभी तुम्हें बताया 3,8/5 कर लो। कहू को रेगो है जिनके हैगे अच्छी बात है, ना भैया तो ना फटाफट, क्योंकि ध्यान रखियो अब मैं एक न एक क्वेश्चन जहां करवाब करेंगे तुमने पे जरूर। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 कितना है 0, m2 3, x1 बटे m1 + m2 और m1 2/2 4, m2/1 बटे, तो ये तो है 0 + 15 बटे 5, 8 + 0 बटे, तो 15 बटे 5 और 8 बटे 5 से 3 बार 3, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, आयोज उतारवे पर ज्यादा ध्यान है। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD जिसमें A के निर्देशांक B के C के दे हैं, D के निकालने हैं। आंसर जे दे रखे हैं 4 विकल्प। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया है, कभी कभी सवाल को हल करना विकल्प से आसान हो जाता है, अगर हम लॉन्ग विधि का उपयोग करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाओ सवाल। हमें बस केवल प्रगुण मालूम होने चाहिए, समांतर चतुर्भुज का प्रगुण क्या होता है, गुण क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया था समांतर चतुर्भुज के बारे में, त्रिभुजन के बारे में बताया मैंने, चतुर्भुजन के बारे में बताओ ना। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा आयत की आकृति और समांतर चतुर्भुज की एक जैसी होती है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है। क्या चेंजिंग होती है भाई समझ लो, एक ऐसा आयत जिसके विकर्ण बराबर नहीं होते, और विकर्ण बराबर रह जाए तो आयत, विकर्ण बराबर ना आते तो समांतर चतुर्भुज। ऐसे ही समचतुर्भुज की बताई, एक ऐसा वर्ग
जिसके विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण बराबर रह जाए तो वर्ग, और विकर्ण बराबर नहीं होवे तो समचतुर्भुज। बताया ना। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर ना हो तो बस जाइते पॉइंट है, समझ लो। देखिए बेटा, विकर्ण एक तो का होगा एसी और एक का होगा बीसी का होगा। एक तो क्या होगा एसी और एक क्या होगा, तो एसी है तो आप निकाल सकते हैं, एसी को तो आप निकाल सकते हैं, परंतु क्या बीडी को निकाल सकते हैं? बीडी जब ही निकाल सकते हो आप जब आपके पास डी बिंदु हो। कौन सा बिंदु हो? एक तो चीज है। और आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे लियो बेटा, आसानी से समझ में आ सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। अगर आप आकृति बनावे यानी काय पे स्थापित करें, निर्देशांक ज्यामिति को यूज करें, एक्स एक्स डैश बाई अक्षर को यूज करें, तो आपको पता है -2,3, तो 1 2 -2 जा तरफ और प्लस के 3 1 2 3, तो जब पॉइंट जो है -2, 6,7 एक्स पे 6 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 तक, और बाई पे 7 प्लस के ये, तो ऊपर की तरफ 7 1 2 3 4 5 6 7, जाके सामने और जाके सामने, सॉरी 6 तक जाना हो जामे, तो 6 तक, जो 7 तक खींच दे हमने, 6, जी बिंदु बी है को, और जवाब बिंदु का है ए। अब सी क्या दिया है 8,3, एक्स पे 8, जे 7 है तो एक और बड़े को, और बाई पे 3, यानी जवाब पॉइंट। तो नहीं ध्यान दो, ए ते बी ए मिला दो, सी है जे डी ना, बी ते सी ए मिला दो। अब डी कोई बिंदु है, डी कोई बिंदु लेना है तो ने ध्यान दो, ने गौर करो, एक्स पे 0, एक्स पे 0 चले और बाई पे क्या चले 1। तो एक बात बताओ, न्याय ऐसा तो है क्या ये बिंदु होगा तो इधर ही, ये निश्चित है, पर क्या 0,1 यहां हो सकता है? 0,-1 यहां पहुंच जाओ। अगर आपके पास ग्राफ होगा ना, बिल्कुल फिक्स ग्राफ, अब ये तो हमने अंदाज से बना हुआ है, अगर ग्राफ होगा तो 2 सेकंड के अंदर आंसर निकल आगो जाको। केवल और केवल तुम्हें आकृति याद होनी चाहिए, पर ग्राफ होगा, क्योंकि जामे कारण का है कि हमने कछु दूरी कमी हुए सकते हैं, कछु ज्यादा है सकते हैं, तो बातें कंफ्यूजन है सकते। चलो जाते ना, फिर हमें दूसरी विधि बता रहे हैं। अगर ग्राफ होगा तो तुरंत निकल आगो, और ग्राफ तो तुम्हें मालूम है कि पेपर में तो वैसे आता है ग्राफ। अगर तुम्हारे पेपर में ग्राफ का कोई क्वेश्चन आता है, पहले आता था तो ग्राफ आवत है, पर लेकिन जो कॉलेज में अब आता है ग्राफ, वो हथका क्या कहते हैं, ग्राफ है बांट देना, जब तक स्टूडेंट खुद कहे नहीं। पहले की कंडीशन ही, पहले एक क्वेश्चन आता था ग्राफ का, अब ना आवत, अब खत्म कर दो। तो नहीं ध्यान दे लियो, ग्राफ पे आधारित ना पैसों कर सकते हम जाए जी। मान लो हमने बिंदु कहा एक्स कोमा, अब हमें मालूम तो होता फिक्स का कौन सा है, तो एक्स कोमा वाई ही मानेंगे। अपने ध्यान दे लो, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो तुलना जो करी जाती है वो हमेशा बराबर से करी जाती है। तुलना जो होती है कहते होते हैं बराबर से, बातें तुलना ना होते जो बराबर नहीं होवे, तो विकर्ण तो बराबर ना होता, विकर्ण बराबर क्या बराबर होती है? भुजाएं। तो भुजा ज्ञात कर लेंगे आप कौन कौन सी, एक तो ए बी, एक तो ए बी, यानी ए बी निकालेंगे भुजा, तो √x1 - x2 प्लस y1 माइनस 6 और 2 -8 का स्क्वायर, 3 में से 7 गए, 8 का वर्ग, 4 का
√80। BC निकालो, BC निकालेंगे 6 माइनस स्क्वायर प्लस 7 माइनस स्क्वायर, 6 में से 8 गए, -2 का वर्ग, 7 में से 3 गए, 4 का वर्ग, 16 और 4। अब बात आती है CD, तीसरी भुजा। CD निकालेंगे, C जे रही और D जे रही। तो ने का ध्यान दियो, अब तुम यहां D की जगह पे XY न माने डायरेक्ट वो निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, पर लेकिन ये पॉइंटन ले लेंगे जिनमें से एक एक करके, क्योंकि हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी आकृति कैसा होती है, ऐसा आयत जिसकी आमने सामने भुजाएं तो बराबर होते हैं परंतु विकर्ण बराबर ना हो। तो जी ए, जी बी, सी और डी, तो ए बी काय के बराबर होनी चाहिए, तो ए बी तो हम निकाल चुके हैं ना। अब सी डी जहां √80 आ जाए, जहां पे आवे तो जे आंसर है, जहां पे आ जाए तो जे आंसर है, जहां पे आ जाए तो जे आंसर है, और जहां पे आ जाए तो, समझ गए। तो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जब सी डी लेंगे 8 - 0 तो 8 का वर्ग 64 और 3 - 1 2 का वर्ग 4, 64 और 4 कितने होते हैं 68, 80 ना होता, ठीक है। जहां पे चले 8 - 0 8 का वर्ग 64, 3 माइनस पहले ही थे प्लस 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 64 और 16 80, तो यही आंसर है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं। अगर आप डायरेक्ट को उपयोग करेंगे तो डायरेक्ट निकाल लोगे आप, पर लेकिन पूर्णतः रूप से करोगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। पूर्णतः रूप से मैं बता रहा हूं तुम्हें, डायरेक्ट को तो तरीका तो समझ में आएगा, केवल एक भुजा निकाल लो, चाहे तो ए भी निकाल लो चाहे BC निकाल लो। अब BC निकाल ली तो देखो दूसरे तो देख लेते हैं, BC काय के बराबर होनी चाहिए ना, तो जे बात तो आंसर आ रहा होगा, तो BC हमने निकाल ली, AD निकाल लेंगे, -2 - 0 का वर्ग यानी 2 दूनी 4, 7 माइनस पहले ही थे प्लस 1 8 का वर्ग 64, 64 अच्छा AD निकालना है, हम कौन तो पहुंच गए, -2 का वर्ग और 3 माइनस पहले ही थे तो प्लस 4 का वर्ग 16 और क्या हो जाए 4 2 का वर्ग 4, 16 4 20, यही तो आ रहा हो बेटा। तो हमारा आंसर जी 100% सही है, आगे देखने की जरूरत ना, विकल्प करना हो तो डायरेक्ट विकल्प कर सकते हैं। अगर आप पूर्णतः करेंगे तो क्या करेंगे, सब भुजा निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने ए बी निकाल ली, BC निकाल ली, अब CD निकाल रही है, तो CD निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी 8 - x या x - 8 कचू लिख ले सकते हैं, प्लस y - 3 का वर्ग, ठीक है बेटा। अच्छा DA निकालेंगे, चलो जाए और वर्ग कर लो, सूत्र जानते हैं A² प्लस माइनस, और जाए करेंगे तो y² प्लस 9 माइनस 3 दूनी, ठीक है बेटा। तीसरा 14 DA निकालेंगे, DA D और A के बीच की दूरी, तो दिखाया जागो x माइनस पहले ही दे है y - 3 का वर्ग, जाऊंगा सूत्र से खोल दो, A² प्लस B² प्लस 2AB 2 दूनी 4x, जो खोल दो y² प्लस 3 3 का 9 3 दूनी 6y। अब आप जानते हैं क्या कि AB बराबर क्या होता है, CD होता है। AB भुजा काय के बराबर होते हैं, तो AB हम निकाल चुके √80 और CD निकाल चुके हम का √ में x² प्लस y² और माइनस के 16x माइनस के 6y, साथ में 64 और 73, ठीक है बेटा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, x² प्लस y² माइनस 16x माइनस 6y प्लस 73, 73 है जहां तरफ ले आएंगे तो x² प्लस y² माइनस 16x माइनस 6y, तो 73 80 में से क्या कर दे हमने घटाए थे, तो 7 बच गए। एक समीकरण तो आपको जे बनेगा, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या बनाएंगे,
दूसरा समीकरण, आपने ए बी बराबर सी डी तो ले लो, अब क्या लेंगे बी सी बराबर ए डी। बी सी बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। बीसी का मान कितना निकाला है, √20, और एडी का मान कितना निकाला है, x² प्लस y² प्लस के 4x, क्रमते लिख दो बेटा और कचू नाम, -6y और 4 और 9 प्लस के 13, ऐसे ही जवाब लिख दो हवाला हमने, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो 20 आएगा चिकाएगा x² प्लस y² प्लस 4x -6y प्लस 13। अभी सवाल हल को ना तो अभी और बड़ा हो जाए, x² प्लस y² प्लस 4x -6y, ठीक है बेटा। 20 यात्रा में 13 लगे यात्रा तो माइनस के है तो 7 बच गो। अभी तो बहुत बड़ा सवाल हो ना, ध्यान दो। अब क्या करना होगा, हमें x² y² की तो आ सकता ना, पहले में से दूसरे घटा दो, घटा देंगे तो x² y² कैंसिल हो जाएंगे, x और y में एक समीकरण बन जाएगा। बातें आप x को मान निकालेंगे, बा माने चाहे जहां में रख दो चाहे जहां में रख दो, तो y को मान करेगा, और y को जो मान करेगा भाई दूसरे समीकरण में रख देंगे तो x को मिल जाएगा। इतना बड़ा सवाल है जी। पर लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से करेंगे तो उतना ही छोटा है, मैंने तुम्हें अभी बताया। ऑब्जेक्ट से करने के लिए क्या करेंगे आप, जहां पर ए बी आ रहा है जितना, उतना ही आपको सी डी निकालना है, और सी डी निकालना हो तो डी की जगह पे पहले जाए रखो, फिर जाए रखो, फिर जाए रखो, फिर जाए रखो। जहां √80 के बराबर दिखाई दे जाए, मैं ही समझ लो वही आंसर है। बात समझ में आई? तो जाते करना चाहेंगे क्या जाते करना चाहेंगे, समझ गए ना। तो मैं तो तुम्हें दोनों तरीके बता रहा हूं, अगर तुम कहें तो जाए और सॉल्व करूं। देखो करवे को तरीका बता दे रहा हूं, करके देख लियो, अगर किसी को करना हो तो। जा में ते जाए घटा देंगे, एक में ते दो का कर देंगे, तो बताओ जी प्लस को जी माइनस को आएगा तो कट जाओगे नहीं कटेगा, जी प्लस को जी माइनस को आएगा तो कटेगा नहीं कटेगा। तो x और y में ही तो आ जाएंगे दो समीकरण। देखो जी माइनस है जी प्लस है, करवे की जरूरत ना, x को नहीं करेगा डायरेक्ट जाइए घटाएंगे तो देखो जाते जी कटेगा, जाते जी कटेगा, जा में तो जाए घटाएंगे तो -16 और -4 है, -20x, जी माइनस है जी प्लस है, जाई चिन्ह बदल जाएगा, चौका घटा रही है ना, और घटाएंगे तो चिन्ह बदल गो, माइनस और प्लस कैंसिल है गई, 7 में से 7 घट गए तो 0 है गो, तो x बराबर कहा है गो, x को मान 0 ही तो नहीं कर रहा है, x को मान रख दो, चाहे जा में रख दो चाहे जा में रख दो। जब जा रखेंगे तो देखो 0 y² -0 x की जगह -6y बराबर 7, तो जी एक द्विघात समीकरण बनेगा y² -6y -7 बराबर 0। 7 एकन 7 के वेक्टर ऐसे करो 6 आ जाए घटाए गए, 7 एकन 7 में से 1 घटाए दो, y² -7y प्लस y -7 बराबर 0, जहां में थे y कॉमन y -8 और यहाँ पे 1 कॉमन, तो एक में y -7 और एक में y प्लस, तो एक बार तो y -7 बराबर 0 तो y बराबर 7, और एक बार y + 1 बराबर 0 तो y बराबर, तो ना देख लो 7 बात हो तो ना जामे यही बायो तो है भाई, x को मान 0 y को मान, तो एक दो जी निकले आओ, वो तो भलो मनाओ के जाते जी कटेगा है, ताते आसान है को, अगर जी नहीं कटा तो ना तो सवाल बहुत बड़ा हो तो जाएगी। कोई बात ना, अच्छी बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई जी बताओ, जी आ गई। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं भाई, देखो विकल्प में तुम डायरेक्ट भाई यूज करी हो, जहां पे मत बनी हो। अगर क्वेश्चन पूर्णतः पूछो जाए तो आपको यही विधि करनी पड़ेगी, जाते नहीं काम चलेगा। क्लियर है गई? तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेंगे, विकल्प में तो जागो तो ए बी हमने निकाल ली, फिर हमें ए बी मालूम है कि सी डी के बराबर होनी चाहिए, तो सी तो हमारे पास 2 है, और डी की जगह पे हम कोई सा भी पहले जा ले रहे हैं। ध्यान दो जा, 8 - 0 का वर्ग 8 × 8 = 64, 7 सी डी निकाल रहे हैं ना, 3 - 1 का वर्ग
यानी 2 का वर्ग 4, 64 और 4 है 68 है रहे हैं, तो 80 के बराबर तो ना है रहो, तो ये तो कैंसिल है। जब दूसरे पे करें बात सी डी जाए डी माने तो 8 माइनस 0 का वर्ग 8 अट्ठे 64, 3 और माइनस पहले ही दे है तो प्लस 3 और 1 4 का वर्ग 16 और 64 कितने आ गए 80, तो आ रहा बराबर है, तो यही विकल्प है। बात समझ में आ गई? अगर विकल्प में आ गए तो डायरेक्ट करेंगे, अन्यथा पूरा तरीका जी है, नोट करो फटाफट। नंबर 16 में बेटा क्या कह रहा है, बिंदु P के निर्देशांक, रिकेश ध्यान इधर, P के निर्देशांक एक्स अक्ष पे कितने चले हैं और वाई पे पर जी कौन से एक्स पर जी 3 तो चले हैं, पर कौन सा एक्स अक्ष है माइनस, तो जी माइनस के 3 और जी कौन सा है तो माइनस के, तो यही पूछो जा में। अगले क्वेश्चन में कहिए 3,4 की वाई अक्ष से दूरी, ध्यान से समझियो, पॉइंटन समझ करो, अगर तुम पॉइंट समझ गए अपने आप नेक देर में सवाल आने लग देंगे। जी एक्स अक्ष है, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, नहीं पैसा तो डायरेक्ट ही आंसर लग जाता जाको, पर लगेगा कैसे, जो तरीका आता है बात तरीका समझो। 3,4 कहां बेगो, एक्स अक्ष पे 3, 1 2 3, वाई पे क्या है 3,4, जा बिंदु की कौन से अक्ष से दूरी पूछ रहा है, अब बाई जे ही तो है, बाई जे है तो जाते कितने को चले हैं 1 2 3 ही तो चले हैं, तो बाई अक्ष से दूरी पूछे तो डायरेक्ट क्या है एक्स अक्ष को निर्देशांक, और एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो डायरेक्ट बाई को निर्देशांक, पर लेकिन तरीका से समझ लो, बाई अक्ष से दूरी पूछी है तो बाई जे ही तो है, जाते कितने की दूरी है 1 2 और 3, यही तो है जे भाई, जाए पूरी करें हम तो जी 1 2 3 पे ही तो है, तो बाई अक्ष से दूरी एक्स का निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूरी बाई का निर्देशांक, चाहे डायग्राम के माध्यम से तुरंत बता सकते हैं आप, समझ गए? गलती नहीं होगी अगर डायग्राम से बनाएंगे तो, और डायरेक्ट करोगे तो कहूं भूल गए तुम कि एक्स की दूरी कहूं एक्स ही लिख दो तुमने तो गलत है, जाओ। अब जामे के मध्य बिंदु के निर्देशांक, जे x1 है जी y1, और मध्य बिंदु के निर्देशांक को सूत्र आप जानते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस, मान अपने आप रख लेंगे, आंसर लिखे दे रहा हूं मैं, माइनस के 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अब देखो जामे सवाल तो थोड़ा बड़ा है, पर हल करने की जरूरत ना जाए, क्योंकि विकल्प बताओ केवल थोड़ा सा समझना हो तुम्हें। हाँ बेटा, -2 -2 y1 प्लस y2 6 और 10 क्या होंगे, और 16 में 2 को भाग देंगे तो कितना आवेगा, यहां ध्यान दो, जाकी बात है रही है बेटा, जा क्वेश्चन की, जा मैं कह रहा हूं इतना बिंदु और जी बिंदु 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो जी जो बिंदु आवेगा यहाँ P, जी कौन सी जगह पे आवेगा, फर्स्ट में क्या, सेकंड चतुर्थांश में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में, जी पूछो, जहां में बिंदु का निर्देशांक ना पूछे, चतुर्थांश पूछो, तो चतुर्थांश के लिए आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस, सही तो आप तो देखो x1 बाय 0 m1 x2 सॉरी, तो प्लस आवेगा, m2 x1 तो प्लस आवेगा, और प्लस में प्लस को भाग देंगे तो क्या आवेगा, अच्छा प्लस में प्लस को भाग देते तो माइनस, क्या बात है होशियार बच्चा, m1/2 1 को 4 में करेंगे 4 प्लस m2/1 2 छिक्के माइनस के है 12, तो काय के आ रहे हैं माइनस के कितने 12 और प्लस के क्या है 4, जाको जाई में तो गुणा होगा, जाको जा में होगा, तो 1 को 4 में करेंगे तो 4 और 2 को 6 में करेंगे तो काय के, तो माइनस ही के तो ज्यादा है, तो चिन्ह काय को आवेगा, तो प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आवत है पता ही ना, ध्यान ही ना, तो मैंने सब चीज नोट कराई, समझ आई, तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, बात समझ में आ गई, डायरेक्ट विकल्प लगा सकते हैं, अन्यथा दूसरी कंडीशन
आप जाकर सूत्र लगा देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और बाकी निर्देशांक याद कर लियो चिन्ह यही आवेंगे पहलो प्लस दूसरो माइनस तो लगा देंगे आप डायरेक्ट चौथो। समझ गए होंगे बात है मालूम है। तीन कौमा चार की मूल बिंदु से दूरी कहते अब मूल बिंदु क्या होता है बस तो सवाल हल है को मूल बिंदु से दूरी दूरी को सूत्र आप जानते हैं अपने आप सॉल्व कर ही लेंगे। जे निकल के आवे हो कितनो 5 x1 3 माइनस 0 3 को वर्ग 9 4 माइनस 0 4 को वर्ग 16 16 9 25 25 को वर्ग मूल तो इतना ही नोट कर लो इतना ही कर लियो और जे करके लाने हैं कल देखेंगे मैं।